नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और इसमें आज हम अपने टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जो आपकी लास्ट वीडियो में जो था वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो था वो आधा रह गया था। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक क्या था आपके पास? टॉपिक था CCE यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के बारे में जो थे वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। उसी टॉपिक को आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसी टॉपिक को अब हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है? जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है उसके अंदर हमने जाना है कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, इवेल्युएशन और असेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है वो जान चुके हैं। नेक्स्ट हम ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो असेसमेंट है वो कितने टाइप की होती है। वो हमने जो पढ़ा है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है। जो हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है उसका मतलब होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि असेसमेंट बच्चे की कब हो रही है? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब क्लास चल रही है उसके अंदर जो टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सी असेसमेंट है आपके पास? असेसमेंट फॉर लर्निंग। और ये किसके अंडर आता है? आपका फॉर्मेटिव के अंडर। दूसरा आता है आपके पास असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है? आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन मतलब क्लास खत्म होने के बाद या कोई पर्टिकुलर इवेंट हो गया उसके बाद जो क्वेश्चनिंग हो रही है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, असेसमेंट हो रही है, वो आपके पास क्या कहलाती है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और ये किसके अंडर आता है? आपका समेटिव के अंदर आता है। थर्ड यहाँ पे आता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है? स्टूडेंट बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट। जब बच्चा जो है खुद की असेसमेंट खुद करता है, मतलब खुद की असेसमेंट खुद करने का मतलब है वो खुद को ही मान लीजिए कोई वो पर्टिकुलर काम कर रहा है जिससे उसके बाद वो खुद को ही असेस करने लगता है कि क्या ये काम मैंने ठीक किया या इसमें कुछ और हो सकता था। वो होती है आपके पास असेसमेंट एज लर्निंग। उसके आगे जो हमने पढ़ना था वो ये था कि CCE रिप्रेजेंटेड एज। अब तक जो है हमने क्या पढ़ा उसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। क्या बोला गया है कि CCE जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने पढ़ा लर्निंग और असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट के बारे में अभी जाना हमने। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर 2 एस्पेक्ट आए हुए हैं। कौन से हैं? फर्स्ट है स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट और दूसरा है आपके पास को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट। स्कॉलेस्टिक के अंदर जो है इसे जो स्कॉलेस्टिक है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फॉर्मेटिव एक समेटिव। 1 बाय 1 इन सभी जो ये टर्म्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं इनको हम डिस्कस जो है वो करेंगे, जानेंगे कि स्कॉलेस्टिक क्या होता है, को स्कॉलेस्टिक क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, समेटिव असेसमेंट क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट आपका क्या होता है। स्कॉलेस्टिक के अंदर ही आपके कौन से आए? फॉर्मेटिव भी आया और समेटिव भी आया। ठीक है, स्कॉलेस्टिक का मतलब होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया, यानी कि जहां पे आपकी जो है वो किताबों की बात हो, स्टडी की बात हो। स्कॉलेस्टिक में ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया है। एकेडमिक जैसे आपकी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, SST जो भी आपकी बुक्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर और क्या आ जाता है? जैसे फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में, आर्ट एजुकेशन के बारे में। मतलब मेनली जो स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट है आपका वो किससे रिलेटेड है? वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया है। उसी तरह जो आपका को स्कॉलेस्टिक होगा वो आपकी को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। जो भी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, वो आपका आएगा को स्कॉलेस्टिक एरियाज में। ये जो स्कॉलेस्टिक है ये किस में आ रहा है? आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया में। और इसके अंडर हमने क्या देखा अभी पिछली स्लाइड में? फॉर्मेटिव के बारे में जाना और समेटिव के बारे में कि स्कॉलेस्टिक को 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड
डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? assessment which is carried throughout the year by the teacher formally and informally। ऐसी असेसमेंट जो थ्रू आउट द ईयर चलती है, ठीक है, मतलब पूरे साल ही असेसमेंट होती है थ्रू आउट द ईयर बाय द टीचर, जो टीचर के द्वारा की जाती है फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। फॉर्मली मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह से कर सकते हो आप? ऑब्जर्व करके कि बच्चा किस तरह से जो है वो स्टडी कर रहा है, या बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में या कौन से सब्जेक्ट में जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या मतलब हो गया कि असेसमेंट फॉर्मेटिव का क्या मतलब हो गया? जो थ्रू आउट द ईयर चलती हो, ठीक है। तभी इसको किसके अंडर रखा गया था? तभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो ये फॉर्मेटिव है इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंडर रखा गया था। फॉर लर्निंग का मैंने मतलब बताया था कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जब क्लास चल रही है और टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसको जो है किसके अंडर रखा गया था? आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंडर। और ये किस तरह की होती है? इट इज अ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल बाय नेचर। कैसी होती है? डायग्नोज कर पाते हैं ऐसी असेसमेंट में, जो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो कि पूरे साल चलती रहती है, बच्चे की असेसमेंट होती रहती है। मेनली लर्निंग गैप का पता चलता रहता है कि बच्चा कहाँ पे जो है वो लैग कर रहा है। तो इससे क्या होता है? हम डायग्नोज कर पाते हैं, हमें जो है हम पता कर पाते हैं बच्चे की कमियों का, ठीक है। तो ये कैसी है? एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस मैं बोल सकती हूँ, और एक रेमेडियल बाय नेचर, रेमेडी देना यानी कि उस चीज का उपचार करना, कि अगर बच्चा कहीं किसी चीज में लैग कर रहा है तो क्या रेमेडी देनी चाहिए, यानी किस तरह से उस चीज को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। क्या टीचिंग मेथड में कोई कमी है, या तो फिर टीचिंग मेथड को सुधारना चाहिए, या कोई और प्रॉब्लम है जिससे बच्चे की जो है वो बच्चा जो है यहाँ पढ़ाई में जो है वो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसी प्रोसेस होती है आपके पास, या इसका कैसा नेचर होता है जो आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है? डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल बाय नेचर। और इसकी जो वेटेज होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, वो होती है 40%। आपने सुना होगा FA1, FA2, FA3 इस तरह के होते हैं, ठीक है। पूरे ईयर में कितनी बार लिए जाते हैं? ये 4 बार लिए जाते हैं, ठीक है। FA1, FA2, FA3, FA4। और टोटल इसकी जो वेटेज होती है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो कि आपकी थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, उसकी कितनी वेटेज होती है? 40% होती है, ठीक है। तो ये कैसे आती है आपके पास? FA1 की 10%, उसी तरह FA4 तक ये 10% की होती है। उसी तरह आपके पास, आपने सेकंड एस्पेक्ट देखा होगा पीछे, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का क्या मतलब है? एक होती है फॉर्मेटिव, एक होती है समेटिव। फॉर्मेटिव अभी हमने देखा, और समेटिव का मतलब होता है एंड ऑफ द टर्म और एंड ऑफ द ईयर एग्जाम। ऐसी असेसमेंट जो कब होती है? एंड ऑफ द टर्म, जब एक पर्टिकुलर टर्म जो है खत्म हो जाती है, या पर्टिकुलर ईयर जो है वो खत्म हो जाता है, जैसे कि आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये समेटिव असेसमेंट कौन सी टाइप की होगी आपके पास? जो एंड ऑफ द टर्म हो या फिर एंड ऑफ द ईयर हो, ठीक है, ईयर एग्जाम। और ये किस तरह की होती है? अगर मैं बाय नेचर बोलूं तो ये, इससे हमें क्या मिलती है? इससे हमें फीडबैक मिलती है, ठीक है। फीडबैक का मतलब है कि इससे पता चलता है टीचर को कि बच्चे ने कितना लर्न किया, उसका अधिगम जो है वो कितना हुआ, किस प्रकार से हुआ, ठीक है। फीडबैक ऑन लर्निंग, और इसे क्या बोला जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो हमारे पास फॉर्मेटिव थी उसको क्या बोला गया था? असेसमेंट फॉर लर्निंग। सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई है, तो आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट थी इसको क्या बोला गया था? इसको बोला गया था आपके पास यहाँ पे बोला गया था असेसमेंट फॉर लर्निंग। लेकिन आपके पास जो समेटिव असेसमेंट है इसको क्या बोला गया था? इसको बोला गया है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमने क्या पढ़ा अभी? जो आफ्टर इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, टू टीचर एंड
पेरेंट्स। समेटिव असेसमेंट की जो वेटेज होती है वो कितनी होती है, 60% होती है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट की वेटेज आपके पास 40% होती है, उसी तरह समेटिव असेसमेंट की वेटेज जो है आपके पास 60% होती है। ठीक है, 60% कैसे होती है, जैसे SA1 आपका 30% और SA2 आपका 30%, तो 30-30-60%। जैसे SA1 आपका हाफ ईयर में ले लिया जाता है और SA2 आपका जब हाफ ईयर दूसरा हाफ ईयर जो कंप्लीट होता है तब लिया जाता है। ठीक है, साल में 2 बार जो होते हैं वो SA1 और SA2 यानी एसए समेटिव असेसमेंट साल में 2 बार होती है और FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट साल में 4 बार होती है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा कि समेटिव असेसमेंट किसे बोलते हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो किसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एस्पेक्ट को स्कॉलस्टिक। आपके पास जो एस्पेक्ट था ये जो हमने एक पढ़ा स्कॉलस्टिक, जिसके अंडर हमने पढ़ा किसके बारे में, समेटिव और फॉर्मेटिव के बारे में, और यहाँ दूसरा एस्पेक्ट है आपके पास को स्कॉलस्टिक। को स्कॉलस्टिक जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, जैसे कि आउटडोर एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसके अंडर क्या क्या आ जाएंगे, जैसे लाइफ स्किल, जो भी आप लाइफ स्किल्स जो है वो सीखते हो, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट्स, आउटडोर एक्टिविटीज, ये सारी किसके अंडर आ जाती हैं, आपकी को स्कॉलस्टिक एरिया के अंडर। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया CCE के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं टूल एंड टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन। जो इवेल्युएशन है वो उसको इवेल्युएट करने के लिए जो है वो कौन कौन से टूल और टेक्निक जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करके भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को इवेल्युएट या बच्चे की इवेल्युएशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। सेकंड है आपका रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल जैसे रेटिंग करते हैं ना 0 1 2 3, जो रेटिंग होती है जिसपे टिक करते हैं वो भी एक टेक्निक है इवैल्यूएशन की। थर्ड है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी एक टेक्निक आती है आपकी इवैल्यूएशन की। इंटरव्यू आपके स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ आता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट विच इज केप्ट अप टू डेट बाय द स्कूल। ये एक कैसा रिकॉर्ड होता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जो स्कूल के द्वारा जो है हर एक बच्चे का जो है वो रखा जाता है। अगर आप उस स्कूल में नर्सरी से पढ़ रहे हो तो आप नर्सरी से लेके +2 तक जो है वो आपका पूरा का पूरा एक परमानेंट रिकॉर्ड रखा होगा। ठीक है, उसके अंदर आपकी जो होगी सारी इंफॉर्मेशन होगी, एजुकेशनल हिस्ट्री विद इंफॉर्मेशन, हेल्थ टेस्ट स्कोर्स, जितने भी आपको ग्रेड आए होंगे, आपकी हेल्थ टेस्ट के बारे में, आपका एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में, आप कौन सी क्लास में, आपके कितने मार्क्स ग्रेड जो भी हैं वो आए हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, एक रिकॉर्ड है। ठीक है, कम्युलेटिव एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, फिफ्थ आता है उससे भी क्या होती है, इवेल्युएशन की जा सकती है। ये हम टूल एंड टेक्निक पढ़ रहे हैं इवेल्युएशन की। फिफ्थ आता है हमारे पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी दैट एजुकेटर यूज टू रिकॉर्ड अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट दैट दे हैव ऑब्जर्व्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी की तरह। ठीक है, एक ब्रीफ वर्ड में बताना। ठीक है, कि पर्टिकुलर पर्सन ने या बच्चे ने क्या किया, जो एक टीचर ने ऑब्जर्व किया, वो उसे एक शॉर्ट स्टोरी में जो है वो बताता है। ठीक है, जैसे कई बच्चों की डायरी में जो होता है वो डायरी या फिर रिपोर्ट कार्ड में जो होता है वो लिख के दे दिया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर बच्चा है इसमें कौन सी एक्टिविटी जो है वो टीचर के द्वारा ऑब्जर्व्ड की गई है। ठीक है, कि इसने आज क्या किया, डायरी में लिख के दे दिया जाता है कि आज इसने लड़ाई की या फिर आज ये खाना लेके नहीं आया था। ठीक है, तो ये जो छोटे रिकॉर्ड होते हैं, एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी, ये होते हैं आपके पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड आर शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। तो ये आ गई आपके पास डेफिनेशन एनेक्डोटल रिकॉर्ड की। लास्ट आता है हमारे पास पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि आपके पास आपने सुना होगा जैसे कि मूवीज़ वगैरह में या पिक्चर में जो एक्टर एक्ट्रेस होती हैं वो पोर्टफोलियो बनाते हैं। वो पोर्टफोलियो मतलब क्या, वो अपनी सुंदर सुंदर पिक्चर वहाँ पे लगाते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह का, उसी से रिलेटेड है। ये पोर्टफोलियो स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या है, अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज द कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक वर्क and other form of educational evidence assembled for the purpose of evaluating course वर्क क्वालिटी, लर्निंग प्रोसेस एंड एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो एक तरह की आपकी एक फाइल होती है जिसमें क्या किया जाता है, आपका जो है वो पूरा का पूरा एकेडमिक वर्क उसमें होता है। ठीक है, एविडेंस के तौर पे रखा जाता है, असेंबल करके, मतलब जो भी आपकी अचीवमेंट्स हुई होती हैं, जो भी आपने किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया होता है। ठीक है, तो एक फाइल की तरह पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ये पोर्टफोलियो आपका जो है वो एक फाइल के टर्म में भी हो सकता है, या फिर इसको जो है वो कंप्यूटर में सेव करके भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो आप इसका इस तरह से ले सकते हो कि एक रंग बिरंगी बुक होती है जिसमें आपका हर एक जो है आपका एक एविडेंस के रूप में आपकी हर एक एक्टिविटी को जो है वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी किसी अचीवमेंट से रिलेटेड हो। तो ये सारा जो डाटा है उसमें रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो ये कुछ टेक्निक थे, कुछ टूल एंड टेक्निक थे जिसके द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन जो है वो बच्चे की कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका CCE यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, यहाँ पे ये जो टॉपिक हमने चलाया था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।